कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो बड़े कम शब्दों में अपनी पूरी कहानी बता देते हैं। जैसे हम आम भाषा में कहते हैं कि गागर में सागर भर देना। ठीक उसी तरह से प्रेम्बल भी कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी कहानी बता देता है। आज उसी प्रेम्बल पे हम डिस्कस करेंगे। आशा करता हूं आप सब बिंदास होंगे। मैं एडवोकेट एस के भंडारी एक बार फिर आपके लिए प्रेम्बल का टॉपिक लेके आया हूं दोस्तों। प्रेम्बल जो है एक इंट्रोडक्शन है। ये एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है जो कॉन्स्टिट्यूशन को बताता है, उसके सोर्सेस के बारे में बताता है, उसका पर्पस बताता है, उसका नेचर बताता है, उसके फिलॉसफी के बारे में बताता है, आइडियाज एंड एस्पिरेशन के बारे में भी बताता है। दोस्तों, अगर बात की जाए कि प्रेम्बल को ड्राफ्ट किसने किया, तो जब प्रेम्बल की बात चल रही थी तो उस वक्त जब कॉन्स्टिट्यूशन का टाइम था, कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो रहा था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के द्वारा, तो जेएल नेहरू जी ने एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के सामने एक ड्राफ्ट रखा, जिस ड्राफ्ट में यह रखा गया कि हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, किस प्रकार के राइट्स जो है लोगों को देने चाहिए। तो उसी ड्राफ्ट को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहा गया दोस्तों। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बाद अब हमने जो समझा कि इसका पर्पस, नेचर और फिलॉसफी क्या है, वो किस तरह से बताता है, आइए इस चीज को जस्टिफाई करते हैं, इसको चीज को बताने की कोशिश करते हैं दोस्तों। आइए, ये दोस्तों प्रेम्बल जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनाइज्ड रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। दोस्तों, जो सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, ये सारे वर्ड जो है दोस्तों ये बताते हैं नेचर कि स्टेट की नेचर कैसे होनी चाहिए। ये प्रेम्बल कंप्लीटली डिफाइन करता है कि हमारा देश जो है वो उसके में स्टेट देश जो है उसकी नेचर कैसे होनी चाहिए। जैसे सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। आगे टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। दोस्तों, ये जस्टिस लिबर्टी का जो कंसेप्ट है ये साबित करता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या ऑब्जेक्ट रहेगा, किस लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। तो दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव भी बता दिया, उसकी सोर्स भी बता दिया कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोग ही जो कॉन्स्टिट्यूशन को पावर दे रहे हैं, हम लोग ही कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे हैं और हम लोग ही कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स है। नेचर भी बता दिया, ऑब्जेक्टिव भी बता दिया। लास्ट में उन्होंने इन ओवर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949, ये दोस्तों हमने 3 बार ये डेट पढ़ी थी, अडॉप्शन डेट है ये। डू हियर बाय अडॉप्ट इनएक्ट एंड गिव ओवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, इस डेट को कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अडॉप्ट किया था, ये हमने पहले 2 लेक्चर में भी समझा था, जिसमें बेसिक कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किए जा रहे थे। तो इसी तरीके से दोस्तों हमने समझा, हमारी ये बात भी जस्टिफाई होती है कि प्रेम्बल जो है वो एक इंट्रोडक्शन है, वो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या रहेगा, नेचर क्या होगी, फिलॉसफी क्या होगी। अब दोस्तों, अगर समझा जाए वन बाय वन वर्ड हम समझते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया मीन्स हम भारत के लोग। सोवरेन मीन सुप्रीम पावर। सोवरेन का मीनिंग होता है कि हम जो अपनी स्टेट में इंडिपेंडेंट रहेंगे, कोई बाहर का आके हमारे ऊपर हुकूमत नहीं करेगा, कोई अपने डिसीजन नहीं बताएगा कि यू हैव टू डू लाइक दिस। We are sovereign to do anything. We are sovereign to do for the welfare of the people. Whatever we will do for the welfare of the people. तो ये sovereign का मीन्स कि आपके इंटरनल मसलों में, इंटरनल अफेयर्स में कोई भी बाहर की कंट्री आके इंटरफेयर नहीं करेगी। यू आर सॉवरेन, आप सॉवरेन हो। सोशलिस्ट मीन कि सोसाइटी में एक वेलफेयर स्टेट होनी चाहिए। सोशलिस्ट का सिंपल सा मीनिंग है कि वो एक वेलफेयर स्टेट को मानते हैं। नेक्स्ट, सेकुलर का मीनिंग होता है कि रिलीजन हैज नो, स्टेट हैज नो रिलीजन, स्टेट का कोई अपना रिलीजन नहीं है।
लोग अपनी मर्जी से, हमारी भारत में बड़ा पॉजिटिव पॉजिटिव कंसेप्ट है इसका, सेक्युलरिज्म का, कि हमारी कंट्री में लोग अपनी मर्जी से जिस रिलीजन को मानते हैं वो उसको प्रोपोगेट कर सकते हैं, उस पर फेथ कर सकते हैं, उसका वर्शिप कर सकते हैं। तो लेकिन स्टेट का जो है वो अपना कोई रिलीजन नहीं है। लास्ट में जब हम देखेंगे सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक मीन्स कि रूल बाय द पीपल, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, बाय द पीपल फॉर द पीपल्स, एंड रिपब्लिक, रिपब्लिक दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है। हेड ऑफ द स्टेट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड पीपल, जो हमने चुने होंगे लोग वो हेड ऑफ द स्टेट को चुनेंगे। मींस प्रेसिडेंट को हम हेड ऑफ द स्टेट कहते हैं। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड पीपल। ये हो गया दोस्तों जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा। अब दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो प्रेम्बल को हमने समझा, प्रेम्बल में हमने देखा, नेक्स्ट जो मेन चीज है इसमें कि हम नेक्स्ट देखेंगे कि क्या कभी प्रेम्बल को अमेंड किया गया, क्या प्रेम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, इस चीज पे डिस्कस करिए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार हर एग्जाम में ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि प्रेम्बल कभी अमेंड हुआ है, ये पार्ट है, तो इसको आपको दो इंपॉर्टेंट केस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। पहला केस है री बोरबरी केस। दोस्तों इस केस में कहा गया था कि प्रेम्बल जो है, इस केस में सिंपल बताया गया इन री बोरबरी केस में हेल्ड कि प्रेम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये पार्ट नहीं है, नॉट द पार्ट of constitution and hence preamble cannot be amended. The question specially is this कि क्या preamble constitution का पार्ट है, अगर पार्ट है तो इसको अमेंड कर सकते हैं। तो इस चीज को समझने के लिए हमें दो इंपॉर्टेंट केस पे डिस्कस करने चाहिए। पहला केस री बोरबरी केस, और री बोरबरी केस में कहा गया था कि preamble is not the part of constitution and hence we cannot amend the कॉन्स्टिट्यूशन। बट कहानी यहां खत्म नहीं होती है, इसके बाद कहानी और शुरू होती है जो केशव नंदा भारती केस में, सर केशव नंदा भारती केस में, इस केस में यह कहा गया, यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में यह कहा गया कि यस प्रेम्बल जो है इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मींस प्रेम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट रहेगा, प्रेम्बल को हम कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट मानेंगे। केशव नंदा का केस में कहा गया कि जो प्रेम्बल है वो वो पार्ट है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का, एंड हेंस इट कैन बी अमेंडेड, एंड हेंस इट कैन बी अमेंडेड। बट यहां पे भी आपको एक बात का ध्यान रखना है, बट प्रेम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हेंस इट कैन बी अमेंडेड, लेकिन बेसिक फीचर को विदाउट अमेंडिंग द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक फीचर को प्रेम्बल के या कॉन्स्टिट्यूशन को हम छेड़खानी नहीं कर सकते। बेसिक फीचर को हम, प्रेम्बल के भी बेसिक फीचर को हम अमेंड नहीं कर सकते। अमेंड मींस उसको, उसमें बदलाव नहीं ला सकते। दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ द अमेंड। जब ये अमेंडमेंट का आएगा तो उसमें आर्टिकल 368 जो है वो आपसे डिस्कस किया जाएगा दोस्तों। आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। इसमें एक बताया गया था कि यस कि प्रेम्बल जो है इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हेंस इट कैन बी अमेंडेड। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द प्रेम्बल। एक बात ओट दोस्तों याद रखना है आपको, और इंपॉर्टेंट एक बात जो है कि प्रेम्बल जो है लाइफ में जब से चल रहा है हमारा संविधान का प्रोसेस, हमारा गवर्नमेंट, हम प्रेम्बल बना, तब से लेके प्रेम्बल जो है एक ही बार अमेंड हुआ है। 42nd अमेंडमेंट के तहत दोस्तों, 42nd अमेंडमेंट के तहत प्रेम्बल जो है वो अमेंड किया गया है, जिसमें 3 वर्ड इंट्रोड्यूस किए गए। दोस्तों ये आप ध्यान में रखना, जो 3 वर्ड है उसको आप, मैं कोड जो बनाया है निमोनिक्स SSI,
अब दोस्तों SSI क्या है, इस चीज को समझो। आपने सब इंस्पेक्टर तो पता होगा कि सब इंस्पेक्टर आप सब बनना चाहते होंगे, तो सब इंस्पेक्टर जो है ये याद रखना है, इसको आप मान लो सीनियर सब इंस्पेक्टर SSI। अब ये क्या है ये समझो दोस्तों। जो 3 वर्ड लाए गए, ये पहला वर्ड जो है ये सोशलिस्ट लाया गया, फिर सेकुलर लाया गया, और ये जो वर्ड है ये इंटीग्रिटी लाया गया, जो फ्रेटर्निटी में होगा कि इंटीग्रिटी है। इंटीग्रिटी, सेकुलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड जो है प्रेम्बल एक ही बार अमेंड किया गया 42nd अमेंडमेंट के तहत, 42nd अमेंडमेंट के तहत, और उसमें 3 वर्ड इंट्रोड्यूस किए गए, 3 वर्ड लाए गए, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। दिस इज द कंसेप्ट दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। आपको ये 5-6 कंसेप्ट जो मेनली है ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे भी आपको पता होना चाहिए कि ये सोशलिस्ट सेकुलर पहले था या नहीं था। आज आपको ये क्लियर हुआ होगा कि ये जो है 42nd अमेंडमेंट के तहत लाए गए थे और एक ही बार प्रेम्बल को अमेंड किया गया है। आशा करता हूं आज का टॉपिक भी बाकी टॉपिकों की तरह आपको समझ में आया होगा, आपको क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।